देखिए, हर साल जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ये 3 बीमारियां जिनके आप नाम ले रहे हैं हर साल होती हैं। किसी साल संख्या बढ़ती है, किसी साल नियंत्रित रहती है। इस बार जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बीमारियों के जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, विशेष रूप से इनके जो टेस्ट प्राइवेट लैब या प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट फैसिलिटीज़ में होते हैं, ये कार्ड टेस्ट करते हैं और इसका कन्फर्मेशन हमको एलाइसा तकनीक द्वारा कराना होता है, जो विधि आईसीएमआर में और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो हमारे निर्देश होते हैं सभी पैथोलॉजी लैब को, सभी प्राइवेट अस्पतालों को कि उनके यहाँ कार्ड टेस्ट से जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनका ब्लड सैंपल हमारे मलेरिया विभाग विक्टोरिया अस्पताल में भेजें। वहाँ से हम लोग इस सैंपल को आईसीएमआर भेजकर कन्फर्मेशन कराते हैं। अभी तक कन्फर्मेशन के बाद जो संख्या है, तो डेंगू के मरीजों की संख्या 1 जनवरी से अभी तक जो एलाइसा पॉजिटिव आए हैं वो 97 आए हैं। जहाँ तक चिकनगुनिया का सवाल है, 52 मरीज पॉजिटिव आए हैं, कैजुअल्टी कोई भी नहीं हुई है इसमें। इसके अतिरिक्त सर्दी, खांसी, बुखार जो एक हमारे यहाँ मौसमी बीमारी है, उसको हम लोग एक सामान्य भाषा में इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और इसी का जो प्रकार है इन्फ्लुएंजा का, वही कोविड है और वही H1N1 भी है, जिसको अपन स्वाइन फ्लू कहते हैं। ये वायरस बड़े सभी एक दूसरे से रूपांतरित होकर बने हैं। तो अभी तक जो स्वाइन फ्लू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं हमारे यहाँ 11 जुलाई से लेकर अभी तक, वो 47 हुए हैं रिपोर्ट। लेकिन उसमें जो बाध्यता थी, जिसके लिए मैंने नोटिस भी जारी किए हैं प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी लैब को, कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, A, B और C। जो C कैटेगरी के मरीज़ हैं, केवल उन्हीं का हमको एलाइसा टेस्ट कराना है आईसीएमआर में, और वही रिपोर्ट हमको बतानी होती है। तो आज हम लोगों ने पूरे 4 दिन से हम लोग इस पर वर्कअप कर रहे थे। 47 में से केवल 4 मरीज़ ऐसे थे जो C कैटेगरी के थे और जिनका एलाइसा टेस्ट होना था, जबकि इन प्राइवेट अस्पतालों ने पूरे के पूरे करीब 60 लोगों के सैंपल भेजे थे, जिसमें से जो पॉजिटिव संख्या आई वो मैंने आपको बताई। तो अब वास्तव में हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में जब तक 3 दिन समस्या नहीं होगी तब तक उसको C कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। सर, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ये स्थिति बनी है कि बेड पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनको नीचे भी सुधार कर रहे हैं। ये बेड की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं थी आपकी? मरीज हर साल आते हैं। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो जिला चिकित्सालय है, हर जिला चिकित्सालय की न्यूनतम जो बेड कैपेसिटी वो 500 होना चाहिए। विक्टोरिया अस्पताल की पिछले 100 साल से, जब से वो अस्पताल खुला है, तब से बेड कैपेसिटी जो है वो 275 पलंगों की ही रही है। और आपने कैंपस कभी आपने निरीक्षण किया होगा कि 225 पलंग के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जब वो 500 पलंग का हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बेड की संख्या 275 एक जिला अस्पताल के लिए कम है, लेकिन जैसे रांझी अस्पताल है, मनमोहन नगर अस्पताल है, रांझी अस्पताल 50 पलंग का है, मनमोहन नगर 50 पलंग का है, लेकिन मरीज वहाँ पर कम जा रहे हैं, नहीं तो वहाँ भी भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा डेंगू आदि सभी के लिए हम लोगों ने PRP हो, मतलब प्लेटलेट की व्यवस्था सब जगह है। स्वाइन फ्लू के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी अनुमति मिल गई है कि वो अपने यहाँ आइसोलेट करके उस मरीज़ को रख सकते हैं, जिससे अब ये परेशानी कम हो रही है।